नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड पर। तो सबसे पहला सवाल, इन विच ईयर डिड मैथ्यू आर्नोल्ड बॉर्न, या डिड की जगह वॉज आना चाहिए, थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती हैं इन किताबों में। तो किस वर्ष पैदा हुआ था मैथ्यू आर्नोल्ड, और जो डेट्स हैं 1882, 1823, 1820, 1722 और 1822। तो जो सही डेट है यहाँ पर बुक में दे रखा था 1823 दे रखा था, लेकिन जो सही डेट है वो 1822, 1822 और 24 दिसंबर। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, 24 दिसंबर 1882। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच यूनिवर्सिटी डिड ही रिसीव हिज एजुकेशन। तो किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लीड्स या फिर टोरंटो। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जवाब हमारा होगा बी, और पहले क्वेश्चन का जवाब होगा डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच मूवमेंट एट द यूनिवर्सिटी डिड इन्फ्लुएंस आर्नोल्ड। ये लिखा हुआ था लेकिन मैंने इसमें नॉट और जोड़ दिया है, क्योंकि जो मूवमेंट्स हैं यहाँ पर मेटाफिज़िकल, प्री रेफेलाइट, ऑक्सफोर्ड या और कैम्ब्रिज। तो जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, लेकिन उसने मैथ्यू आर्नोल्ड को प्रभावित नहीं किया। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर नॉट जोड़ा है। हालांकि बुक में दे रखा है कि प्रभावित किया, लेकिन जो सही चीज़ है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके पास गलत फैक्ट ना पहुँचें। जैसे यहाँ पर भी डेट गलत दे रखी थी सन 1823 दे रखा था, लेकिन सही 1822 है। और ये भी यहाँ थोड़ा फैक्ट गलत था, ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ने इनको प्रभावित नहीं किया। तो यहाँ पर जो जवाब है वो तो है सी, ऑक्सफोर्ड है ना। जो मूवमेंट का नाम है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, लेकिन उसने वहाँ पर रहते हुए, जबकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खुद भी पढ़ा रहे थे, वहीं पढ़े थे, वहीं पढ़ा भी रहे थे, फिर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो मूवमेंट था, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, उसने इनको प्रभावित नहीं किया। फिर है, इन विच ईयर डोवर बीच वॉज पब्लिश। तो आपके सिलेबस में है डोवर बीच पोएम, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस साल प्रकाशित हुई, और उसका सही जवाब है 1867। ये सारे गलत जवाब हैं, 1967, 1767, 1876, ये सब गलत हैं। सही जवाब है 1867, 1867। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ डोवर बीच। ये जो डोवर बीच है वो है कहाँ, फ्रांस में है, कॉर्नवाल में है, या फिर इंग्लैंड में है, या इंग्लिश चैनल। तो जो इंग्लिश चैनल है उसका सदर्न मोस्ट पार्ट है, और जो फ्रांस के बिल्कुल करीब है, यानी इंग्लैंड का जो भाग सबसे ज़्यादा करीब है फ्रांस के, वो डोवर बीच है। तो ये जवाब होगा इंग्लिश चैनल में है डोवर बीच, जवाब डी होगा इसका। फिर है, इन विच ईयर ही वॉज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर ऑफ पोइट्री कब चुना गया था, 1853 में, 1854 में, 1856 में, या 1857 में। तो ये डेट तो आपको आसानी से याद रहेगी, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। तो 1857 में इनको प्रोफेसर नियुक्त किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, पोइट्री का प्रोफेसर। फिर डोवर बीच इज़ इंक्लूडेड इन द नॉवल। तो ये जो डोवर बीच कविता है, एक उपन्यास में ये आती है, ये कविता का एक पार्ट है, जो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सुनाता है इस कविता को। तो वो जो नॉवल है, उपन्यास है, वो है फ़ारेनहाइट 451, और राइटर हैं उसके रे ब्रैडबरी, और ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1953 में। तो ये फैक्ट मैंने आपके लिए लिखा है, 1953 में ये उपन्यास पब्लिश हुआ था, और नाम था फ़ारेनहाइट 451, और लेखक थे रे ब्रैडबरी। फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड इज़ फेमस फॉर। मैथ्यू आर्नोल्ड किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, पर्सनल नोट, रोमांटिक नोट, एलेजियक नोट, या पिक्टोरियल नोट। तो मैथ्यू आर्नोल्ड अपने एलेजियक नोट के लिए, यानी जो उन्होंने लिखा है उसमें सीरियसनेस है और अक्सर मौत का जिक्र है वहाँ पर, तो एलेजियक नोट के लिए फेमस हैं। तो हमारा जवाब होगा सी। 9th क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड आर्नोल्ड डाई।
मैथ्यू आर्नोल्ड की मृत्यु कब हुई? 1888 में हुई और 15 अप्रैल को हुई। ये आप नोटबुक में लिख लीजिए अच्छे से। एक नोटबुक में आप सारे ऑथर्स की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ तो लिख ही लीजिए, उन पर तो क्वेश्चन आता ही है। तो 15 अप्रैल 1888, 15 अप्रैल 1888 को उनकी मृत्यु हुई। हालांकि मैं हर वीडियो में आपको स्पेशली बताती हूँ, बल्कि उनकी ईयर दे रखा होता है, जो ऑप्शंस होते हैं मैं आपको उनकी डेट्स भी इसीलिए बताती हूँ क्योंकि कभी कभी डेट्स पूछ ली जाती हैं। तो इसका जवाब हुआ ए। फिर हु रिगार्ड्स पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो पोइट्री को यानी कविता को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ यानी जीवन की आलोचना कौन मानता है? तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, इलियट, कॉलरेज और मैथ्यू आर्नोल्ड, पूरा नाम नहीं दिया, आर्नोल्ड। तो जो सही जवाब है वो आर्नोल्ड है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि पोइट्री इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये दूसरी किताब में से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द पोइम्स डज नॉट बिलोंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड, तो इनमें से कौन सी कविता मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? टू वर्ड्सवर्थ, इन मेमोरियम, मेमोरियल वर्सेस या फिर थीसिस। तो आपने अगर एल्फ्रेड टेनिसन वाला मेरा वीडियो देखा है तो आप पहचान गए होंगे कि इनमें से कौन सी कविता मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है। इन मेमोरियम जो कविता है वो आपको मालूम है टेनिसन ने लिखी है, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन डोवर बीच यानी डोवर बीच कविता में आर्नोल्ड लेमेंट्स, आर्नोल्ड विलाप करता है द लॉस ऑफ, किस चीज़ के खो जाने पर रोता है? करेज, लव, फेथ या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको याद होगा कि वहाँ जो आर्नोल्ड ने कहा है कि अब लोगों के बीच विश्वास नहीं रहा, फेथ नहीं रहा, उन्हें न तो ईश्वर में विश्वास रहा है न धर्म में विश्वास रहा है, यानी फेथ कहीं गायब हो गया है। इसीलिए तो आपस में लड़ रहे हैं अंधों की तरह, जैसे अंधेरे में दो सेनाएं लड़ रही हों। तो यहाँ जो जवाब होगा वो सी होगा, यानी कि फेथ। फिर हु वॉज सोफोक्लीज, सोफोक्लीज कौन था? हुज रेफरेंस, जिसका जिक्र इज़ मेड हुआ है इन डोवर बीच, डोवर बीच में। तो सोफोक्लीज को आप जानते होंगे, इटालियन पेंटर था, जर्मन ड्रामेटिस्ट था, फ्रेंच पोइट था या फिर ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशियंट ग्रीस। तो ये सोफोक्लीज ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशियंट ग्रीस यानी प्राचीन यूनान का नाटककार था। तो हमारा जवाब हुआ डी। फिर डोवर बीच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो डोवर बीच जो कविता है वो कब प्रकाशित हुई? ये 1867 यानी 1867 में प्रकाशित हुई। तो जवाब हमारा होगा बी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ विजिबल, क्या दिखाई देता है फ्रॉम द डोवर बीच, डोवर बीच से? इंग्लिश चैनल, फ्रेंच कोस्ट, लंदन ब्रिज या फिर नन ऑफ दीज। तो डोवर बीच से फ्रेंच कोस्ट दिखाई देता है यानी फ्रांस का तट दिखाई देता है। तो हमारा जवाब यहाँ पर होगा बी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द एजियन सी सिचुएटेड, यानी जो एजियन समुद्र है वो कहाँ स्थित है? विच इज़ रेफर्ड टू, जिसका जिक्र किया गया है इन द पोएम डोवर बीच, डोवर बीच कविता में। तो ये जो एजियन सी है ये यूनान और तुर्की के बीच में यानी ग्रीस एंड इटली के बीच में स्थित है। बाकियों को हम पढ़ते ही नहीं हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए ग्रीस और टर्की के बीच में स्थित है। तो जवाब हमारा होगा सी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एलेजीज बिलोंग्स टू मैथ्यू आर्नोल्ड, तो इनमें से कौन सी एलेजी मैथ्यू आर्नोल्ड की है? ऑप्शंस हैं हमारे लिसिडस, थीसिस, इन मेमोरियम, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो जब मैंने आपको टेनिसन पढ़ाया था तब भी ये चारों एलेजीज़ का जिक्र आया था और मैंने कहा था कि इन चारों ही एलेजीज़ के आप पोइट्स के नाम याद कर लीजिए। लिसिडस मिल्टन ने लिखी है, थीसिस मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, इन मेमोरियम टेनिसन ने लिखी है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड टॉमस ग्रे ने लिखी है। तो यहाँ जो हमारा जवाब होगा वो थीसिस होगा यानी कि बी। फिर है इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर, यानी ये जो पंक्ति है किस कविता में आती है? वेयर इग्नोरेंट आर्मीज, जहाँ अज्ञानी सेनाएं फौजें क्लैश लड़ती हैं बाय नाइट रात को। तो ये लाइन आपको अच्छे से पता है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि कहाँ आई थी। टू स्काई लार्क में आई थी? नहीं आई थी। माई लास्ट डचेस में आई थी? नहीं आई थी। ट्रू लव में आई थी? नहीं आई थी।
ये लाइन डोवर बीच में आई थी, तो हमारा जवाब होगा बी। फिर 9th क्वेश्चन देखिए, टू विच एज डज मैथ्यू आर्नोल्ड बिलोंग। मैथ्यू आर्नोल्ड किस युग से संबंध रखता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? मॉडर्न एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज और क्लासिकल एज। तो आपके पास कई पोइट्स हैं जो विक्टोरियन एज के हैं। आपने टेनिसन पढ़ा, वो भी विक्टोरियन एज का है। आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ा, वो भी विक्टोरियन एज का है। आपने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को पढ़ा, वो भी विक्टोरियन एज को बिलोंग करती थी। और मैथ्यू आर्नोल्ड भी विक्टोरियन एज के हैं, तो हमारा जवाब होगा बी। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेंचुरी वॉज मैथ्यू आर्नोल्ड बॉर्न। मैथ्यू आर्नोल्ड किस शताब्दी में पैदा हुए थे? ऑप्शंस हमारे सामने क्या क्या हैं? 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। तो अभी हमने डेट्स देखी ना उनके बर्थ की, तो 1822 मैंने आपको बताई थी, और 1822 का मतलब क्या है? 19th सेंचुरी, 18th नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि 1800 लिखा हुआ है तो वो 18th सेंचुरी मानते हैं। नहीं, वो 19th सेंचुरी होती है। 18th सेंचुरी जो होती है उसमें 1700 आता है ना, 1701, 1702 ये 18वीं शताब्दी है, और 1801, 1802 ये 19वीं शताब्दी कहलाती है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड पैदा हुए थे 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।